हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 47 की, जो कि किस अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है तत्वों की आवर्त सारणी, और हम पढ़ रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीफ जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, उनके आवर्त सारणी को देने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया। और उसे इस मकसद से बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि जितनी भी चीज़ें या कमियां रह गई थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, उन्हें पूरा किया जा सके। तो आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट इस बारे में क्या कहती है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उद्धव स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह या आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। यानी कि ऐसी स्थिति को समूह कहा जाता है, यानी कि ये स्थिति 18 समूहों को दर्शाती है। और जब नीचे की तरफ हम चलते हैं तो अब 7 क्षैतिज पंक्तियां आवर्त को दर्शाती हैं। ठीक है, यानी ग्रुप और पीरियड। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा आगे क्या कहती है आपकी वर्कशीट देखते हैं। उद्धव स्तंभ। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ये क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लें और उसमें से एक समूह के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लिखेंगे। तो हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम का। तो हम पाएंगे कि इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनका परमाणु संख्या, इनकी परमाणु संख्या है 1, 3 और 11। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, 1 2 1 8 2 8 1, यानी कि इनके जो विन्यास है उसमें संयोजकता सभी तत्वों में 1 है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है कि सभी तत्वों की संयोजकता 1 है, पहली चीज। फिर है दूसरा, इन तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन तत्वों में 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। फिर आगे क्या कहता है, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी कि एक समूह, यानी कि जो समूह है उसमें क्या होता है, उसमें संयोजकता समान रहती है। तो समान कैसे रहती है, जब वो ऐसे चलती है। ठीक है बच्चों, जब वो ऐसे चलेगी तो संयोजकता समान रहेगी, ये बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, संयोजकता की। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट क्या कहती है। तो एक ही समूह में संयोजकता समान रहेगी, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर समूह की संख्या, यानी कि समूह की संख्या। ठीक है, तो समूह को ऊपर से नीचे कैसे दर्शाया जाएगा, जितने नंबर ऑफ क्या है, कोश हैं उसमें, जैसे लिथियम और सोडियम का दर्शाया गया यहाँ पे 2 1 2 8 1। ठीक है बच्चों, आइए जरा आगे देखते हैं। आगे है क्षैतिज पंक्तियाँ। क्षैतिज पंक्तियों में आपको लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के आवर्त तत्व हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के लिए कहा गया है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हैं, बढ़ते क्रम में, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनमें से कुछ को देखते हैं जरा। लिथियम का है 2 1, कार्बन का 2 4, ऑक्सीजन का 2 6 और नियोन का 2 8। 2 8 का मतलब यह है कि जो दूसरा सेल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहता है ये, क्या इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इनकी संयोजकता या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। दूसरा क्या है,
क्या इनके कोशों की संख्या समान है? तो हाँ, इनके कोशों की संख्या समान है क्योंकि सभी के 2-2 कोश हैं, है ना। आगे देखिए क्या कहता है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। तो इनमें क्या कह रहा है? कोशों की संख्या समान है। फिर कहता है आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जब हम ऐसे चलेंगे, यानी कि कहाँ से? बाएं से दाईं की ओर, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जब चलेंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता में इकाई की वृद्धि होगी और परमाणु संख्या में भी इसी वजह से इकाई की वृद्धि होगी। तो क्या होगा? कोशों की संख्या बराबर आवर्त की संख्या। कोशों की संख्या बराबर कैसे हो जाएगी? आवर्त की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या कहता है। अधिशासित कोशों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है क्योंकि इनके परमाणु की इलेक्ट्रॉन KLM कोशों में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखकर की पुष्टि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिकीय से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है, यानी कि KLMN जितने कोश होंगे उतना ही क्या होगा? उसका आवर्त की स्थिति होगी। ठीक है बच्चों, और ऐसी स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n², जिससे हम नाभिकीय से नियत कोश की संख्या को दर्शाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की अधिकतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई इस चीज़ की। आगे ज़रा उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या देता है? K कोश बराबर 2 × 1 का स्क्वायर = 2। तो ये 2 हो गई K में कोशों की संख्या, L में 8 हो गई, तीसरे में 18, चौथे में 18, पाँचवें में 32 और छठे में 32। ठीक है, तो ये क्या है? ये बता रहा है कैसे? आवर्त की संख्या के। ठीक है, कि इतने इतने तत्व इनमें होंगे। अब जरा आपके प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, फ्लोरीन F और क्लोरीन Cl समूह 17 में से संबंधित हैं। इन दोनों के एक बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो फ्लोरीन का नंबर है 9 और क्लोरीन का नंबर है 17। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7 और इधर गया 2 8 7। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आखिरी उसमें है वो है 7 7 दोनों में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। तो इनका नंबर है 12 13 14, यानी 2 8 2 2 8 3 2 8 4। तो ये हैं दूसरे ग्रुप में, 13वें ग्रुप में, 14वें ग्रुप में, यानी कि ये तत्व जो हैं वह कौन से समूह में है? दूसरे, 13वें और 14वें समूह में। और आवर्त है इनका तीसरे आवर्त में पाए गए हैं सारे के सारे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समानता पाएंगे? तो समूह 1 में पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर ये है, इनमें विन्यास में समानता ये है कि आखिरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ठीक है बच्चों, फिर है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं? तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18। इस तरीके से आवर्त तत्व, निश्चित आवर्त में तत्व उपस्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में
द्रव्यमान के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज किया गया था चीज़ों को, और मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में अरेंज जो किया गया था वो था परमाणु संख्या के हिसाब से, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अरेंज किया गया था किसके, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। ठीक है बच्चों, ये मेन तुलना थी। दूसरा, इसमें हाइड्रोजन की स्थिति को 1 नंबर पर रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, चीज़ें हैं समझने की। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जब हम जाते हैं बाएं से दाएं की ओर यानी लेफ्ट से राइट की ओर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 की बढ़ोतरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 की बढ़ोतरी होती है, और परमाणु संख्या में भी इकाई या 1 की बढ़ोतरी होती है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।